शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। आज शहर के मशहूर और मारूफ साहित्य केंद्र हिंदी भवन में मशहूर और मारूफ साहित्यकार मास्टर अजय सिंह की याद में एक स्मृति दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ और एक मुशायरा जिसमें काफ़ी दूर दूर से जनपद जौनपुर और आसपास के ज़िले से शायर और कवि आए और राग जौनपुरी जो उनकी एक पुस्तक है, किताब है, उस पर परिचर्चा हुई और उसमें उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। शुक्रिया। वहीं अजय जी अपनी ओर से जद्दन बाई से जुड़ा एक सब जोड़ देते हैं, जहाँ किसी अनासेर द्वारा बैठे में बैठते ही या बोल देने पर कि बाई आज तो आप बहुत जच रही है, जद्दन बाई ने उसे धक्के मरवाकर बाहर निकल पाए या कहते हुए कि इसे महफिल से आगाज नहीं माना। इस तरह एक कवि द्वारा नगर संस्कृत के इतिहास में एक संस्कृत गद्य लेखक एक और तहरीकी अध्याय खोल देता है, जो लोग स्मृति में चली आ रही एक सीख भी है और कला तथा कलाकार भी अपने सम्मान के लिए विद्यापति का किताब अध्याय में विद्यापति के पत्रों और मियाँ सैयद सईद की किताब जौनपुर के हवाले से लेखक ने जौनपुर के इतिहास का रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उदाहरण के तौर पर एक जानकारी यह कि दिल्ली से अलग होकर बनी सूबाई सरहदों में जौनपुर को सबसे लंबी उम्र मिली 101 वर्ष। राग जौनपुरी में आधुनिक जौनपुर के स्थानीय इतिहास पर एक खास अध्याय है, जिसे पढ़कर हर जौनपुरी या फिर कहना चाहिए कि हर देश में भी भारतीय का सिर गर्व से मुक्त हो जाएगा। यह अध्याय है नन्हे नन्हे वियतनाम, जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जौनपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर केंद्रित है। इस अध्याय की सामग्री लेखक ने वाकई जौनपुरी की आत्मकथा, आर्य उपाध्याय की आत्मकथा, राजदेव सिंह की किताब क्रांति की वेदी और सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से प्रकाशित स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित पुस्तक से तैयार की। अगस्त 1942 में देश भर के साथ जौनपुर में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उनका संक्षिप्त व्यवस्थित ब्यौरा इस अध्याय में 20 अगस्त 1942 की तारीख इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेखक ने यहाँ में आंदोलन की पहचान एक जन कार्यवाही के रूप में की। एक विवरण है, कोट कर रहा हूँ। 400 लोगों ने हवा पार कर बरियापुर के बीच गोदाम से चना मटर लूट लिया। फतेहगंज, सिकरारा और पंजाब के डाकखाने लूटे गए। पूरा बादशाह को का बीच गोदाम लूटा गया। सुजानगंज के थाने पर झंडा फहरा, सारे रिकॉर्ड दिए गए। राय भूमिका सबके साथियों ने असलहा अपने कब्जे में ले लिया। यह एक जन कार्यवाही, भारी संख्या में जनता ने इसे अंजाम दिया। थाने पर कांग्रेस सेवा दल का पहरा लग गया। 21 अगस्त को थानेदार ने आत्महत्या कर ली। जिंदगी ऐसी जियो के दुश्मनों को जिंदगी ऐसी जियो के दुश्मनों को रश्को, मौत हो ऐसी के दुनिया देर तक माना। अजय कुमार, जिन्हें हम प्यार से अजय भाई कहते थे, अजय भाई से हमारा रिश्ता तकरीबन 50 वर्षों पर मुहित था। दोस्ती का मेयार ऐसा था कि पूरे 50 वर्षों में कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि हमारे ताल्लुकात और हमारे दोस्ताना रिश्तों की शिद्दत कभी कमजोर पड़ी। कभी रोज मिलते रहे, कभी महीनों नहीं मिले, मगर ये मिलना, कभी कम मिलना, कभी नहीं मिलना हमारे रूहानी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकता। बड़े बड़े फलसफियों ने अजीब इंसानी कदरों को जिंदा रखने के लिए जिस इंसानी किरदार का तस्वुर किया है, वो सारी खुसूसियात अपने अजय भाई के मिजाज में, उनके अखलाक और उनके मुदशब के अमाल में आई और महसूस की। एक ऐसा शख्स जिसका ज़मीर आईने की तरह रोशन हुआ, वो जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर। उन्हें सच बोलना अजीज था और सच सुनना भी उतना ही अजीज। इंसान ऐसे कि इंसानियत वफ़ करे, दोस्त ऐसे कि दोस्ती नाज करे, तख्लीकार ऐसे कि तख्लीकियत अपने सर का ताज बना ले, शख्स ऐसे कि शख्सियत गौरव की हदें पार कर दे, साहित्यकार ऐसे कि साहित्य अपनी आंखों का सुरमा बना ले, अखलाक
उनसे जिंदगी के बहुत से कुछ सीखे हैं, जिसका इकरार करना भी उनको खिलाड़ी अक़ीदत पेश करना है। उनका मुताला बहुत वसीह था, वो बहुत पढ़ते थे। उनके जैसा पढ़ने वाला दूसरा शख्स हमने नहीं देखा। वो इकोनॉमिक्स की किताब भी नावल की तरह पढ़ते थे। वो इस राज से वाकिफ थे कि अपने कलम को तहरीरी तरबियत देने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। देवनागरी जिस कदर उन्हें पढ़ने का शौक था, लिखने का जुनून भी उससे कम न था। वानी साहब की शख्सियत पर उन्हें बहुत कुछ मिलता। एक तरह से वानी साहब को दोबारा मुतारिफ करने का काम भी उन्होंने देवनागरी के रस्म खत में वानी साहब को मुतारिफ कराया। पहली पहल थी। लाल कुनी का सन्नाटा हिंदू मुसलमान एक मामूली आदमी की डायरी में वानी जौनपुरी एक रोशन मीनार और नया बीजन जैसी निगारिशात उनके तहरीरी मिजाज की अक्कासी करती है। वो फ़नून लतीफ़ा के तमाम मनासिब से बेहद मोहब्बत करते थे। शायरी हो, सबरी हो, मौसीकी हो, ये तमाम अमूर उनके मिजाज में रचे बसे थे। उनकी किताब राज जौनपुरी, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए आज बहुत से दानिशवर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी तमाम तख्लीक़ात में राज जौनपुरी को एक अहम मकाम हासिल है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, अगर उसे चारों दिशाओं का पूरा ध्यान होता है, ठीक उसी तरह अजय भाई ने राज जौनपुरी में लम्हों में सदियां समेट कर रखी है। मैं अपनी ज़बान और अपने लफ्ज़ों में राज जौनपुरी का मुख्तसर सा तारुफ पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। राज जौनपुरी सिर्फ तारीख की किताब नहीं है, ये एक सच्चे साहित्यकार के दिल की आवाज़ है। राज जौनपुरी अजय भाई की जिंदगी भर की अपनी तारीखी, इंसानी व तहजीबी जद्दोजहद के अलमबरदार है। राज जौनपुरी एक दीवाने का ख्वाब ही नहीं, बल्कि उसकी एक सच्ची ताबीर भी है। राज जौनपुरी इक्का दुक्का सदाए जंजीर की तरह बहुत सी तारीख रातों का सफरनामा है। फिर आपने कहा था इक्का दुक्का सदाए जंजीर, जिंदा में रात हो गई है। खानों में जब रात हो जाती है तो जिन कैदियों को बेड़ियाँ लगी होती है, उनकी आवाज़ बड़ी आती है, तो ये जिंदगी की अलामत होती है। राज जौनपुरी इक्का दुक्का सदाए जंजीर की तरह बहुत सी तारीख रातों का सफरनामा है। राज जौनपुरी एक फनकार के ख्यालात और नजरियात की ऐसी किरण है जो वक्त के दबीस पर्दों को चीर कर बाहर निकलती है। राज जौनपुरी एक ऐसा जुनून है जो गफलत की नींद सोने वालों के लिए होशमंदी और बेदारी की सौगात है। राज जौनपुरी दरिया का वो किनारा है जहाँ संभल कर नाव रखी है वो साहिल, लेकिन जरा सी बेराहगी तरक्की का पैगाम। राज जौनपुरी जहानत और ज्ञान का ऐसा आईना है जिसमें जिंदगी के तमाम पहलुओं की निशानदेही ही नहीं, नुमाइंदगी भी नजर आती है। राज जौनपुरी एक ऐसा जाम है। जब शेख बादशाह था, उसके पास एक जामे जम था, वो उसमें दुनिया के हालात देख लिया करता। राज जौनपुरी एक तेरी पकड़ने वाला, तमाम चोरियां तेरी पकड़ने वाला, मैं जल्द ही तेरी आंखों में गड़ने वाला, तमाम चोरियां तेरी पकड़ने वाला, मैं जल्द ही तेरी आंखों में गड़ने वाला हूँ। और ये बारिशें, ये हवाएं, ये चीखता तूफान, शेख फरमाए कि ये बारिशें, ये हवाएं, ये चीखता तूफान, ज़मीन से अपनी मैं शायद उखड़ने वाला, ज़मीन से अपनी मैं शायद उखड़ने वाला, ज़मीन से अब तमाम उम्र का मुझसे हिसाब मांग के मैं, तमाम उम्र का मुझसे हिसाब मांग के मैं, जरा सी देर में तुझसे बिछड़ने वाला, जरा सी देर में तुझसे बिछड़ने वाला हूँ। और मुझे भी गांव के बाजार सा समझ जाना, मुझे भी गांव के बाजार सा समझ जाना कि शाम होते ही मैं भी उजड़ने वाला, कि शाम होते ही मैं भी उजड़ने वाला हूँ। और आखिरी शेर की
मुझे खुशी है कि तेरी दुआ कबूल हुई। मुझे खुशी है कि तेरी दुआ कबूल हुई। मेरा ये दुख तेरे हिस्से में पड़ने वाला, मेरा ये दुख तेरे हिस्से में पड़ने वाला। और चराग